गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति गढ़िया महर। मेरी एक डॉटर है जो कि पढ़ती है स्वस्तियन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लामाचौड़ हल्द्वानी ग्रेड नर्सरी में। और मेरी बेटी को 1 साल होने वाला है ग्रेड नर्सरी में। और पता नहीं कैसे इतने जल्दी वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। शायद मस्ती मस्ती में ही गुजर गया, मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। तो दोस्तों, बात करते हैं स्कूल की। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ कि स्कूल के बारे में, ठीक है। तो मतलब बात यह है कि मैं स्कूल की ना तारीफ़ नहीं करूँगी, मैं जो सच है वो आप लोग को बताती हूँ। तो अब क्या होता है, जब हम न्यू न्यू पेरेंट्स बनते हैं तो हमें एक अच्छा स्कूल चाहिए होता है जहाँ हमारे बच्चे को अच्छे से समझा जाए और उसको ना एक दिशा दी जाए, डायरेक्शन दिया दिया जाए, ताकि वो अपनी लाइफ में सेट हो सके, उसको समझ आए कि उसे करना क्या है। तो भाई मुझे भी वही टेंशन थी, पर मेरी टेंशन का लेवल थोड़ा सा हाई था क्योंकि मेरी बेटी को कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मैं ऐसा स्कूल ढूंढ रही थी जहाँ उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। तो मैं काफ़ी डरी थी जब मैं अपनी बेटी के लिए स्कूल ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को प्रॉब्लम है आँखों में। तो मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा स्कूल ढूंढूं जहाँ मतलब उसकी आई प्रॉब्लम को समझे। तो सबसे पहले तो मैं उसको बताती हूँ आपकी उसकी आई प्रॉब्लम ये है कि जब उसको वीकनेस फील होती है तो उसकी आँख छोटी होने लगती है। तो मैंने ये प्रॉब्लम्स जो भी थी पूरे स्कूल वालों को बताई, और स्कूल वालों ने काफ़ी हद तक, मतलब हद क्या, मतलब हमेशा मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में। तो मेनली जो उनकी क्लास टीचर है वसुधा मैम, मिसेस वसुधा, उनको उनको मतलब उन्हें मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई उन्हें कि मैम मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम। तो उन्हें बोला कि नो प्रॉब्लम मैम, कोई बात नहीं, हम आप जितना हो सके पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मेरे लिए नर्सरी तो मतलब मस्ती मस्ती में गुजर गया, मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। जिस तरीके से टीचर हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव, सपोर्टिव और हेल्पिंग नेचर जो है उनका। और साथ ही साथ जो वहाँ पे ना दीदी लोग हैं, इसकी मोस्टली बात करती है दीदी इसकी कि वो हेल्प करती है हमारी, जैसे लंच टाइम पे वॉशरूम जब जाना होता है तब। और अब बताइए, एक छोटी बच्ची है, अगर वो अपने समर वेकेशन में जा रही है और वो अपनी मैम को याद कर रही है, तो समझ जाइए कि उनकी क्लास टीचर ने बच्चों के साथ किस तरीके का बॉन्ड बनाया होगा, है ना। मतलब लोग क्या करते हैं, समर वेकेशन में जाते हैं तो बोलते हैं मुझे घर की याद आ रही, ये याद आ रही। बट मेरी बेटी ने मुझसे बोला मुझे अपनी वसुधा मैम की याद आ रही है। और मेरी बेटी को ये तक भी पता है कि मेरी वसुधा मैम खाने में क्या लाती है, मेरी वसुधा मैम ने आज किस तरीके के कपड़े पहने हैं। वो इतना पसंद करती है अपनी क्लास टीचर को, वो हर रोज़ स्कूल जाने के बहाने ढूंढती है अगर वो बीमार भी हो तो मेरे लिए जो नर्सरी था और मेरी बेटी के लिए जो नर्सरी, मतलब मेरा जो कहो मेरी बेटी नर्सरी में, तो मेरे लिए भी यही है कि मेरा लेवल भी अभी नर्सरी का ही चल रहा है उसके साथ। तो मुझे ना काफ़ी ये था कि यार कि जो मेरी बेटी की आई प्रॉब्लम है उससे मैं काफ़ी सफ़र कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। बट टीचरों की हेल्प से ना मेरी बेटी को काफ़ी हेल्प मिली। वो इस तरीके से कि जब वो नर्सरी में थी तो उसका आई ऑपरेशन हुआ। मुझे बहुत प्रॉब्लम थी कि कैसे मैं पढ़ाई उसकी मैनेज करूँगी, कैसे वो, फर्स्ट तो मदर को ही होता है कि बच्चा सही हो जाए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। पर जो वसुधा मैम थी उनने मेरी बहुत हेल्प करी। तो ये हो गया कि मतलब जो घर की प्रॉब्लम्स थी वो मैं सॉल्व कर रही थी, जो स्कूल की प्रॉब्लम थी वो मैम ने मेरी सॉल्व कर दी। तो इश्की का मतलब ऑपरेशन हुआ। तो अब मैं सोच रही थी कहीं पढ़ाई में ढीली ढाली ना हो जाए। एक होता है ना, हम सोचते हैं यार हमारा बच्चा, मतलब हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है तो वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छा हो। तो वही चीज़ था मेरे साथ कि मेरी बेटी के, चलो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा सा फिजिकल प्रॉब्लम, पर मैं चाहती थी वो स्टडी में अच्छी हो जाए। जो उसकी स्कूल में जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, उसमें अच्छी हो जाए वो। तो पर मैम ने पूरा सपोर्ट किया मुझे, मतलब जब इश्की का ऑपरेशन हुआ था उसने 15 दिन की छुट्टी ली थी। तो वो हर रोज़, मैंने मैम को बोला मैम प्लीज़ आप उसका जो भी स्कूल में होमवर्क होता है वो आप मुझे सेंड कर सकती हैं, उसकी कॉपी हर रोज़ भिजवा सकती हैं घर में। तो मैम ने हर रोज़ मेरे भिजवाई, तो उसका कोई काम नहीं छूटा। और जैसे कि मैं मैम से पूछती थी मैम अभी वो पढ़ाई में कैसी है, मैम उसको कोई मतलब उसको दिखने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही।
तो मैम उसका स्पोर्ट्स कैसा है, तो मैम ना मुझे हमेशा अपडेट देती रहती थी कि नहीं नहीं वो बिल्कुल सही कर रही है। तो मतलब वैसे तो मैंने कभी मुझे ऐसा थैंक यू कहने का मौका नहीं मिला मैम को कि स्पेशली मैं उनको थैंक यू कहूँ। तो मेरा तो स्पेशली थैंक यू वसुधा मैम को है कि मैम आपने मेरी बेटी को मतलब नर्सरी में ही इतना स्ट्रांग बना दिया कि वो आगे जाके अपनी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईजिली निकाल सकती है ना। नर्सरी जैसे लेवल में अगर मुझे ऐसा लगता है उस सिचुएशन में जब उसका ऑपरेशन भी हुआ था और उसको स्टडी में भी ध्यान देना था, उस टाइम में आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। अगर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और टीचर इतनी हेल्प करता होगा, शायद करते होंगे, मैं नहीं जानती, करते होंगे, पर मैंने तो अभी तक आपको देखा कि मेरे को उस टाइम पे हो रहा था कि कहते हैं मेरी बेटी दर्द में भी थी। मैं सोची थी उसका पढ़ाई कैसे होगा, मतलब वो क्या वो फिर से मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो पाएगा या बच्चों के साथ घुल मिल पाएगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे कि थोड़ा बच्चा अलग हो तो वो और बच्चों के साथ एडजस्ट करने में उसको प्रॉब्लम होता है, बट कभी इश्की को मेरी मतलब मायरा को ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मेरी बेटी का नाम है मायरा महर और कल उसको सर्टिफिकेट्स भी मिले जिससे मैं और ज़्यादा खुश हो गई। मुझे ये लगा कि चलो 1 साल जैसा भी गया पर मेरी बेटी ने उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया बिकॉज ऑफ वसुधा मैम। वो मतलब बच्चों के साथ ही आगे बढ़ती रही, ये नहीं हुआ कि वो पीछे रह गई। तो और उसका मतलब जो होता है ना ऑलराउंडर बन रही है, इस बात की मुझे खुशी है। सिर्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब चीज़ में आगे होना ज़रूरी है। तो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसीलिए थैंक यू सो मच वसुधा मैम, इसलिए कि आप हमारे साथ कोऑपरेटिव रही, सपोर्टिव रही, आपने जब जब ज़रूरत थी आपने हेल्प की। तो थैंक यू। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो भाई अभी तक जब तक मैं हल्द्वानी में हूँ मैं अपनी बेटी को स्वास्थ्य में ही रखूँगी ताकि मेरी बेटी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करे और ऑलराउंडर बने और सबसे अच्छा बात क्या है वो एक अच्छी डिसीज़न मेकर बने। तो थैंक यू सो मच वसुधा मैम, थैंक यू।